Hello children, welcome to Parishram School. I am your maths guide, standard 4th, subject maths, chapter number 9. Today we will learn our maths chapter number 9, halves and quarters. First of all, what is halves? हाफ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक समझाती हूँ. ये मैंने एक सर्कल बना लिया तो मुझे उसका हाफ मीन्स आधा. तो हाफ किसे कहते हैं? ये मैंने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया. ये फर्स्ट पार्ट हुआ सर्कल का एंड ये हुआ सेकेंड पार्ट. तो हाफ पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2. ये भी 1/2. टोटल कितने पार्ट है? 1 and 2. तो ये वाला पार्ट हुआ 1/2 और ये वाला भी 1/2. मतलब 2 पार्ट में से 1 पार्ट. टोटल 2 पार्ट किए. 2 मतलब हाफ. इसको हाफ भी पढ़ सकते हैं. तो आपको पता चला चिल्ड्रन व्हाट इज हाफ? तो इसे हम हाफ कहते हैं. एंड व्हाट इज क्वार्टर्स? क्वार्टर भी हम ऐसे कर सकते हैं. एक सर्कल ड्रॉ किया, उसका मैंने हाफ पार्ट किया. क्वार्टर्स मतलब 4 पार्ट. क्या होगा? 4 पार्ट. इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर और 1/4 पार्ट ऑफ द होल. ये पूरा है, होल पार्ट है, उसका 1/4 पार्ट. ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट एंड ये 4th. तो ये वाला पार्ट है, हम क्या कहेंगे? 1/4 पार्ट. क्या होगा? 1/4 पार्ट. आया समझ में? व्हाट इज क्वार्टर एंड व्हाट इज हाफ? नाउ अंडरस्टैंड एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर. इस लेसन में हमें कौन कौन से पॉइंट्स समझने हैं एंड याद रखने हैं. इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, each part is called a half or 1/2 part of the whole. 1/2 part is written as 1/2 part. 1/2 is read as 1/2. मैंने समझाया. ये सर्कल लिया. हाफ आप अपनी मम्मी, आप जब चॉकलेट बिस्किट आपके पास एक होता है तो आप अपने छोटे भाई बहन के साथ आधा आधा, हाफ मीन्स आधा, वो शेयर करके खाते हो ना चिल्ड्रन. वैसे ही ये वाला है 1 होल पार्ट है, ये पूरा सर्कल का, उसका मैंने हाफ 1/2 पार्ट 1/2. इधर भी 1/2. तो उसे हम पढ़ेंगे 1/2 इज रीड 1/2. क्लियर? इफ एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर और 1/4 पार्ट ऑफ द होल. 1/4 पार्ट इज रिटन एज 1/4 पार्ट. इसे हम क्या पढ़ेंगे? 1/4 मतलब 4 पार्ट में से 1 पार्ट. 1/4 इज रीड एज 1/4 और क्वार्टर. 1/2 को हम हाफ कर सकते हैं, 1/2. वैसे ही सेम 1/4 इज रीड एज 1/4 और क्वार्टर. उसे हम 1/4 और क्वार्टर भी कह सकते हैं. 2/4 मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल. 2/4 कैसे करेंगे? मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल. ये मैंने एक सर्कल ले लिया, ये लिया, फिर उसमें मैंने दोनों में सेट कर दिए. तो कितने पार्ट? टोटल 4 पार्ट हुए थे, उसमें से मैंने सेडेड किस में किया? 2. 4 out of 2 मतलब 2/4. 2/4 is read as 2/4. It is also called 1/2. Therefore 2/4 equal to 1/2. ऐसे हम उसे कर सकते हैं. 2 के टेबल में 4 कहाँ आएगा? 2 1s are 2 and 2 2s are 4. तो 2/4 को हम 1/2 पर हाफ भी कह सकते हैं. 3/4 3/4 means 3 parts out of 4 equal parts of the whole. 3/4 is read as 3/4.
ये मैंने सर्कल लिया, इसके 4th पार्ट लगा दिए, इसमें से मैंने 3 पार्ट किसी को दे दिए, मतलब ये 1, ये 2 एंड ये 3। टोटल पार्ट थे हमारे 4, उसमें से 3 गए, तो क्या बोलेंगे हम लोग? 3/4 या 3/4, 3/4, कुछ भी हम लोग इसमें से कह सकते हैं। अभी एक स्टोरी बताई है, इसके थ्रू भी हम हाफ्स एंड क्वार्टर के बारे में पढ़ेंगे। मिंटू केट एंड मोटू केट वेर फ्रेंड्स। मिंटू एंड मोटू है वो फ्रेंड्स हैं। वंस दे स्टोल अ चपाटी फ्रॉम मलिनीस किचन्स। मलिनीस के किचन में से उसने स्टोल मतलब चुराई। क्या चुराई? चपाटी। आई विल टेक इट सेड मिंटू। मिंटू ने कहा मैं इसे ले लूँगी। नो आई विल टेक इट सेड मोटू। मोटू ने कहा नहीं मैं ले लूँगा। वाइल दे वेर क्वारलिंग, दोनों झगड़ने लगे। देयर केम टीटू मंकी। वहाँ पर एक टीटू मंकी आया। कौन आया? टीटू मंकी। हाय व्हाट इज द प्रॉब्लम? उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? दोनों केट झगड़ रही थी, तो वहां पर एक टीटू मंकी आया। उसने दोनों केट को बोला क्या प्रॉब्लम है? वाई आर यू क्वारलिंग? आप क्यों झगड़ रहे हो? ही आस्क्ड। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाटी बिटवीन अस। दोनों के बीच में एक ही चपाटी थी, तो वो दोनों मंकी से बोली कि हमें नहीं पता है कि इसको इक्वल पार्ट, इक्वल शेयर में कैसे डिवाइड करना है। ओके डोंट वरी, आई विल डिवाइड द चपाटी इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू। मैं आप दोनों के लिए इक्वल चपाटी डिवाइड कर सकता हूँ। ही सेड, उसने कहा। क्लेवर टीटू डिवाइडेड द चपाटी लाइक दिस। आप देख सकते हो चिल्ड्रन पिक्चर में, ये वाली और ये वाली दो इक्वल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, ये वाली बड़ी है, दोनों इक्वल नहीं है। दीज आर नॉट इक्वल। द लेफ्ट पार्ट इज बिगर। ये वाला पार्ट है वो बिग है। मिंटू एंड मोटू सेड ओ नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट इक्वल। मिंटू एंड मोटू ने कहा ओ नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट इक्वल। मैं इसे इक्वल बना देता हूँ। टीटू सेड, टीटू ने कहा। ही देन कट द पार्ट ऑफ लेफ्ट पीस एंड एट इट। उसने लेफ्ट साइड का ये वाला पीस खा लिया आधा काट कर। नाउ इज इट इक्वल? अभी आपको इक्वल दिखा दे रहा है ये और ये? नहीं, क्योंकि अभी ये वाला बड़ा हो गया ना। ओह नाउ द राइट पार्ट इज बिगर। अभी ये राइट वाला पार्ट है वो बड़ा हो गया। द केट क्राइड। आई एम सॉरी सेड टीटू। ही कट द पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट। फिर से उसने वही किया कि ये वाला बिगर पार्ट था जो उसने खा लिया। अब क्या होता है देखो। When there was only a small piece remaining, he said, "This is my share for the work." फिर ऐसे करके करके उसने सारा खा लिया और एक स्मॉल पीस लेफ्ट हुआ। उसने कहा ये मैंने आपके लिए काम किया तो इसलिए मेरा हक बनता है। टीटू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लाइम द ट्री। वो खा गया और ट्री पर चला गया। इफ द कैट्स आस्क यू टू डिवाइड द चपाटी इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट? अगर केट ने आपको पूछा होता कि चपाटी आपको इक्वल डिवाइड करनी है तो आप कैसे करते चिल्ड्रन? तो पहले ये वाली चपाटी हमने देखी, यहाँ पर भी दी है, देखो चपाटी दी है ना। तो मैं कैसे करता? आई विल फोल्ड द चपाटी इनटू 2 हाफ इन सच अ वे दैट वन पार्ट कंसिडर्स विद द अदर एग्जैक्टली एंड दे विल टेयर देम अपार्ट फ्रॉम द क्रेस्ट लाइन। मैं ऐसे फोल्ड कर देता, फिर यहाँ से कट करके दोनों को इक्वली दे देता। इफ़ यू डोंट चीट लाइक टीटू, द कैट्स हैव दिस पार्ट्स। अगर हम लोग चीट नहीं करते तो केट को देखो ऐसे इक्वली मैंने किया था ना, ये से तो 2 पार्ट हो गए, एक इसको मिल गया और एक इसको मिल गया, हाफ हो गया ना, 1 हाफ, हाफ एंड हाफ। If 2 more cats come for food, how will you divide 1 chapati equally for 4 cats? अभी तो देखो आपके पास 2 केट थी, तो आपने क्या किया? ऐसे बना दी, चपाटी बना दी ना।
अगर 2 और कैट आ जाती और आप चारों को अभी करना होता तो क्या करेंगे, इसमें से भी हम आधा कर देंगे। ये होगा 1 पार्ट, ये होगा 2 पार्ट, ये होगा 3 पार्ट एंड ये है 4 पार्ट। तो चारों को 1 2 3 एंड 4, 1/4 सभी को मिलेगा। Each of us get a quarter of the chapati. You are a good divider. हो half of many piece. Rani got a chocolate. She divided it equally and gave half to her friend Reena. Circle the portion that Reena got. तो अभी हमें क्या करना है कि रानी के पास कितने पीसीस थे चॉकलेट के, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। उसने हाफ पार्ट दिए हैं, तो हाफ मतलब यहाँ हाफ हो गया, 3 पीस उसके, 1 2 एंड 3 पीस रीना के। ऐसे उसने डिवाइड किए। 3 और 6 पीसेस ऑफ चॉकलेट आर डिवाइडेड हो गए और दोनों को कितने कितने पीस मिले चिल्ड्रन, 3 पीस। कितने मिले, 3। नाउ और हम हाफ को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पुट राइट इन द गिवन बिलो द फिगर विच शोज इक्वल पार्ट्स। अभी यहाँ कुछ फिगर दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि किसमें इक्वल पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये है वो भी इक्वल है, ये वाला है जो इक्वल दिखाई दे रहा है चिल्ड्रन, नहीं ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है तो इसमें नहीं लगेगा। ये दोनों हाफ ओके है तो उसमें राइट लगाएंगे, ये है नहीं है रॉन्ग। देन यहाँ इक्वल पार्ट दिखाई दे रहा है तीनों के, यस ये तो कि ये दोनों बड़े हैं ये छोटे हैं, रॉन्ग। यहाँ भी नहीं है, ये वाला है राइट। आपको समझ आ रहा है चिल्ड्रन। अभी ये 4th पार्ट है वो भी इक्वल ही है, ये दिखाई दे रहा है इक्वल, नहीं ये भी इक्वल है ये नहीं है। क्लियर। अब आपको समझ आ गया कि कैसे पार्टिंग होता है इक्वल। स्टेट विच फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अभी हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन है जो इस फॉलोइंग फिगर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर है 1 2 3 4, कितने पार्ट है 1 2 3 4, टोटल पार्ट है 4th। तो जो होल पार्ट होते हैं वो हमें ऑलवेज नीचे की ओर लिखने हैं एंड शेडेड पार्ट है 3। तो हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, 3/4 या 3/4। क्लियर चिल्ड्रन। अभी आप इसमें देखो 1 2 3 4, तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, 4th। शेडेड पार्ट है 1/4 या क्वार्टर, 1/4 को हम क्वार्टर भी कह सकते हैं। यहाँ 4 है टोटल, 1 2 3 4, 4 आउट ऑफ 4, 4 1 जा 4 मतलब 1 होल पार्ट, क्या कहेंगे होल पार्ट। यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 है, शेडेड है 2, 2/4 या 2/4। यहाँ भी ऐसे ही है 1 एंड 2, टोटल पार्ट कितने हैं 2, शेडेड पार्ट 1, 1/2 या 1/2, 1/2 को हम हाफ भी कहते हैं। देन यहाँ कितने पार्ट है 1 2 3 4, नीचे की ओर 4, शेडेड पार्ट है 1 एंड 2, तो ऊपर की ओर लिखेंगे 2। क्लियर चिल्ड्रन। आपको आया समझ में। डू एज पर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अनुसार हमें करना है। ड्रॉ लाइन्स इन 1 2 पार्ट ऑफ ईच फिगर। आप देख सकते हो चिल्ड्रन पिक्चर में हाफ फिगर दिया है, उसमें हमें 1 पोर्शन में लाइन करनी है। तो आप कैसे करोगे, पेंसिल और स्केल की हेल्प से। मेरे पास इधर नहीं है तो मैंने ऐसे ही बना दी है, आपको अच्छे से बना देनी है लाइन। क्लियर। ये मैंने 1/2 या हाफ पार्ट में 2 पार्ट में से 1 वाला मैंने क्या कर दिया, शेडेड। यहाँ पर भी आप कर सकते हो कैसे, ये हो गया 1/2 या हाफ। ये में भी आप किसी भी एक फिगर को ले लो, इसे लिया
ये भी 1/2 हो गया। क्लियर? नाउ ड्रॉ डॉट्स इन 2/4 पार्ट ऑफ ईच फिगर। अभी हमें डॉट्स लगाने हैं 2/4, मतलब टोटल पार्ट कितने हैं चिल्ड्रन? 4। आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। उसमें से हमें 2 पार्ट में डॉट लगाने हैं। पेंसिल से ऐसे ऐसे लगा सकते हो, आपको अच्छे से लगा लेने हैं मेरे पास। क्लियर? टू पार्ट में 1 और 2। यहाँ पर 1 1 2 पार्ट में हमने लगा दिए। क्लियर? इधर भी 2 पार्ट में हमने लगा दिए। क्लियर? कलर 1/4 पार्ट एस ऑफ ईच फिगर। 1/4, यहाँ पर 4 पार्ट दिया है टोटल, 1 2 3 4। उसमें से एक पार्ट में आपको कलर करना है, तो कोई भी एक पार्ट आप ले लो, उसमें ऐसे कलर कर दो। यहाँ पर भी 1 2 3 4 पार्ट दिए हैं, उसमें से 1 पार्ट में आपको क्या करना है? कलर। 4 पार्ट में से 1 पार्ट में कलर। अभी कलर द 3/4 पार्ट। 1 2 एंड 3 पार्ट में क्या कर लेना है? कलर। 1 2 एंड 3 पार्ट में आपको कलर कर लेना है। 1 2 एंड 3 पार्ट में ऐसे आपके अपनी बुक में कर लेना है। कलर द हाफ पार्ट ऑफ ईच रेक्टेंगल इन 5 डिफरेंट वेज। अलग अलग 5 तरीकों से हम लोग हाफ बनाना है और उसमें कलर करना है। एक तो मैं ऐसे बना सकती हूँ हाफ। क्लियर चिल्ड्रन? एक ऐसे हाफ बना सकती हूँ। क्लियर? एक ऐसे कर सकती हूँ, तो इधर कलर करूँगी। दूसरा वाला इधर है तो इधर कलर करूँगी, एंड देन ऐसे हाफ कर कर एक साइड में कलर कर लूँगी। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। इस पार्ट में हमने हाफ एंड क्वार्टर के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसके आगे जानेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, गुड बाय।